देख रहे हैं उत्तराखंड तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कानपुर में आजकल चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चैंपियन सर हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, मैं 20 साल में 4 बार तो विधायक रहा हूँ और 3 चुनाव हमने ज़िला पंचायत के मेरी पत्नी लड़ी, वो जीती हैं। 7 चुनाव मैंने जीते हैं। उससे पहले मेरे पिताजी विधायक रहे, उससे पहले मेरे दादाजी विधायक रहे। हालांकि दादाजी जब थे, जब राजशाही थी, हम लोग रियासत से बिलोंग करते हैं, लंढौरा रियासत से, जब राजकाज हुआ करता था। लेकिन लोकराज जनतंत्र 47 के बाद आया। 1952 में पहला चुनाव हुआ। उसके बाद भी, उससे पहले भी, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी हम लोग समाज सेवा में रहे हैं और अभूतपूर्व कार्य मैंने विधायक बनने के बाद कराया। 1952 से 2002 के बीच 50 साल में कोई कार्य नहीं हुआ था। 2002 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो बाढ़ आती थी, मैंने बांध बनवाए, बिजली घर बनवाए, डिग्री कॉलेज खुलवाए, महिला डिग्री कॉलेज खुलवाया, ITI खुलवाए, भारत सरकार से संघर्ष करके रेलवे ओवरब्रिज बनवाए। विधायक राज्य सरकार तक जा सकते हैं, मैं भारत सरकार तक गया। दीगर विधानसभाओं में बांध बनवा दिए। भोगपुर से बालावाली का बांध 22 किलोमीटर का मैंने लालढांग विधानसभा में बनाया। लंढौरा विधानसभा में मैंने नवोदय विद्यालय खुलवाया। तो मेरा तात्पर्य है कि मैं विकास की ओर उन्मुख रहा हूँ, विकास पुरुष रहा हूँ, इसीलिए 20 साल में 7 चुनाव जीत पाए। आपने कहा 20 साल में आपने काफ़ी काम किए हैं, फिर कानपुर की जनता ने आपको क्यों हराया? क्या था वजह? क्या ये कोई षड्यंत्र था कि क्या था? और इसके बाद उमेश कुमार जी पे, जो अभी के विधायक हैं, उन पे जो आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का पर्याय है। सदा एक सी व्यवस्था नहीं रहती। मुख्यमंत्री हार जाते हैं, हमारे प्रदेश में हुआ, प्रधानमंत्री हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हारी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, खेल है। आदमी को राजनीति को या ज़िंदगी को अपनी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए। जो स्थित प्रज्ञ गीता में कहा है कि अगर विजयी हो जाएं तो हमारा ऐसा ना हो जाए कि हम अपने इमोशंस को भूल जाएं, अति उत्साहित हो जाएं, और पराजय हो जाए तो हतोत्साहित हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समानांतर स्थिति चलनी चाहिए। रही बात चुनाव के रिजल्ट की, हरिद्वार जनपद में पंचायत चुनाव नहीं हुए। पंचायत चुनाव होते तो हर गाँव में ध्रुवीकरण हो जाता और ध्रुवीकरण से हर में 2 पार्टी बन जाती। हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट ही नहीं मांगे। उनको ये डर था कि हम पंचायत चुनाव 3 महीने बाद लड़ेंगे, हमारी वोट ना कम हो जाए। कम से कम 10,000 वोट हमारे इस तरह घट गए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जमकर भीतराघात हुआ हरिद्वार में, संगठन ने ही लोगों को हरवाया। तीसरा, मेरे दाएं पैर के लिगामेंट्स टूट गए थे। मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे रहा, मैं चुनाव में जा ही नहीं सका। पैर ठीक होता तो 4,000 वोट कितनी होती हैं, 2 दिन में पूरी कर लेते। तो ये हार जीत की बात नहीं है, जीतना तो हमारे नेचर में है। स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, 7 साल इंडिया चैंपियन रहा हूँ, पढ़ाई में भी चैंपियन रहा हूँ, राजनीति में, समाज सेवा में चैंपियन रहा हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं, जीत हार तो लगी रहती है। रही उमेश की बात, देखिए, पीठ पीछे किसी के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, आमने सामने हो तो फिर कहेंगे। ऐसे पीठ पीछे कहने से क्या फ़ायदा? नहीं, अभी जो उन पे आरोप लग रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो हवाला दिया मेरा एक उसूल है, भले ही मेरा दुश्मन हो, मेरा विरोधी हो, आमने सामने होगा तो बात करूंगा। पीठ पीछे मैं क्षत्रिय हूँ, पीठ पीछे वार नहीं करता, सामने वार करता हूँ। चलिए हम चुनाव की बात करते हैं। पुष्कर धामी जी और आज योगी जी आए, उन्होंने संबोधन किया। तो चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? कितनी मजबूती से पुष्कर धामी जी इस चुनाव को जीत पाएंगे? देखिए, जग जाहिर है, मुझे 5वां दिन है। पर्वतीय क्षेत्र में भी रहा, चंपावत लोहा घाट। उसके बाद मैं मैदानी क्षेत्र में भी रहा हूँ, बनबसा, टनकपुर में, हर जगह मैं गया भी हूँ, खटीमा में मैं रुका हुआ हूँ। लोगों के अंदर एक अजीब सा उत्साह है, और खाली बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, मैंने लोगों का इस्तेमाल किया, निवासियों का इस्तेमाल किया शब्द का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उम्मीदवार उनके भी हैं, लेकिन वो भी हमारी ओर मुतासिर हैं। क्यों? क्योंकि वो विधायक नहीं चुन रहे, मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री को चुन के विकास का दरवाज़ा खोल रहे हैं, अपना मुस्तकबिल खोल रहे हैं, मुस्तकबिल का, किस्मत का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो लिहाजा जाहिर तौर पर रिकॉर्ड कीर्तिमान यहाँ बनेगा। 50,000 वोट से धामी भाई यहाँ जीतेंगे।